गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली, रिलेशंस बना दिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस हो, मेनी चार्जेस हो, तो आप कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे। एक आप सिस्टम की बात करो, मल्टी चार्जेस सिस्टम की बात कर लो। एक चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn। देखो एक चार्ज था ना, तो उसका तो आपने निकालना सीख लिया। अब मल्टी चार्जेस सिस्टम से सपोज करो P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही अपन ने ऑर्डिनरी वे में इसको समझने के लिए ले लिया। इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस हो गई R3, इसकी डिस्टेंस R4। तो आपको पता है V इज स्केलर क्वांटिटी। V कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको कहा था इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो इट ओबे, मैंने कहा भी था कि इट ओबे एल्जेब्रिक एडिशन लॉ। ये एल्जेब्रिक एडिशन लॉ को ओबे करेगा, मतलब पोटेंशियल में आप सबको ऐड करना है, सम करना है। तो इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट जो होगा, V इक्वल टू V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड अप टू Vn पोटेंशियल ड्यू टू ईच एंड एवरी चार्ज इन सिस्टम। अब आपको पता ही है कि चार्ज ड्यू टू, नोट लगा देता हूं यहाँ पे, दिमाग में रखना आपको कि V इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है K इंटू चार्ज जो भी है डिवाइड बाई क्या होती है इसकी डिस्टेंस। यस, टेल मी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज के कारण, ये सेकंड चार्ज के कारण, या एन चार्ज के कारण। K आगे बोलो, चार्ज क्या हो गया Q1 अपॉन R1, यहाँ हो जाएगा K Q2 अपॉन R2 एंड कैरी ऑन K Qn अपॉन Rn। आई थिंक इसमें से K कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 एंड अप टू Qn अपॉन क्या हो गया Rn। वेरी सिंपल, ये आपका टोटल पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू K Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Qn अपॉन Rn। इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1 से n तक ऐड हो रहा है। शॉर्ट में लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, देखो समेशन है ना, इसका समेशन हो गया I इक्वल टू 1 to n, मतलब जो आपका सम हो रहा है उसको शॉर्ट में लिख दिया। 1 से n तक का जो सम हो रहा है उसको I लेट कर लो, मतलब जहाँ 1 से n तक का सम हो रहा है ना, उसको आप I इक्वल I कर दो। देखो ऊपर है नोमिनेटर में Q1, Q2, Qn, Q1 to n, तो इसकी जगह 1 2 से लेके n तक को अपन क्या लिख सकते हैं, QI 1 to n। ये आपका डिवाइड हो गया R1 to n, तो ये क्या हो जाएगा RI। ये समेशन का तरीका। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, K को आप अंदर ले लो तो 1 to n, और ये हो गया K QI, और नीचे क्या हो गया RI। ये ड्यू टू मल्टी चार्जेस मेनी चार्जेस आपका फॉर्मूला हो गया। आपको इन ऑर्डिनरी वे में समझना है कि भाई ये जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल वर्ड आया यहाँ पे है ना, रिजल्टेंट नहीं आया, तो वो सबके इक्वल होता है। आपको हमेशा ये दिमाग में नोट रखना है कि V ड्यू टू मोनो चार्ज जो होता है, मोनो मतलब सिंगल चार्ज जो होता है, वो V इक्वल टू होता है K इंटू जो भी चार्ज है, जैसा भी उसका मैग्नीट्यूड है, डिवाइड बाई क्या होता है बताओ, डिस्टेंस होता है। बस ये चीज आपके दिमाग में अगर रहती है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप यूज कर सकते हो। अब आपको आगे जो टॉपिक चलना है, उस टॉपिक से पहले कुछ बेसिक बात बता दूं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में आ गया था, तो अब हम बात करेंगे V ड्यू टू मोनो चार्ज। अभी 2020 में आ गया था, लेकिन फिर भी टॉपिक कवर करना है अपन को। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, नोट लगाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर की कहानी है, लेकिन अभी यहाँ पे हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ऑब्लिक इसको ब्रैकेट में यूज समझ सकते हैं, कपल ऑफ चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट। ये दो चीजें अपन को यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल सिंपल है। डाइपोल का मतलब दो इलेक्ट्रिक पोल हो गए। अब दो चार्ज लेंगे कपल के फॉर्म में, तो कपल में एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डाइपोल कैसे बनता है, एक माइनस क्यू ले लो और एक क्या ले लोगे, प्लस क्यू। याद रखना जब भी डाइपोल होगा उसके अंदर टोटल चार्ज जो है सिग्मा, मतलब ये समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है टोटल, है ना।
तो ये एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है। दे आर सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होता है, जिसको आप वेक्टर लिखते हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ये उसका सेंटर होता है। दो चार्ज कपल में है, वेरी क्लोज है, डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, सेंटर वो है, इसको डाइपोल बोलते हैं। ये पूरा अपने आप में ए बी क्या हो गया, डाइपोल हो गया, एक ग्रुप हो गया, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये लाइन जो इसके अंदर से जाती है इसको एक्सिस लाइन बोलते हैं, यहां से जो जाती है उसको इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये अपने बात हो गई एकदम जनरल। और डाइपोल मोमेंट ये जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्ट करता है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? अब डाइपोल पता चल गया, दो चार्ज का कपल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? जैसे आपको पूछते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, जिसको टॉर्क बोलते हो आप। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो फोर्स है उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट भी कुछ इसी टाइप से होता है। डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज का मोमेंट। तो यह हो जाएगा आपको बहुत सिंपल है, जैसे वहां फोर्स इनटू डिस्टेंस होता था, यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो बोलो P इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो P इक्वल टू Q2 है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। जब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस Q2 प्लस Q। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कर रहे हैं वो टॉपिक जो 2020 एग्जाम में आ गया था, बोर्ड एग्जाम में। वो है बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सीरियसली समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, अभी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू व्हाट डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब कपल ऑफ चार्ज, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, दो चार्ज का कपल ग्रुप एट जनरल पॉइंट। आपको किस पॉइंट पे निकालना है? जनरल पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पी आर कॉमा थीटा। इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, वो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना जनरल पॉइंट पे। डाइपोल की अंदर ये वाली होती है स्पेशल एक्सेस लाइन, ये होती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन, जो सेंटर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन ना तो मुझे उसके एक्सेस पे निकालना है फिलहाल, और ना उसके इक्वेटोर पे, मुझे निकालना है इसकी जनरल पॉइंट पे। देखते जाओ, डायग्राम बना रहा हूँ, शुरुआत कर दी है मैंने। यहाँ हो गया माइनस क्यू, यहाँ हो गया प्लस क्यू। वेरी सिंपल कॉमन वे में ओ इसका सेंटर हो गया। और आपको क्या करना है कि इस डाइपोल को पहले नाम देना है। ये लिख दिया मैंने माइनस क्यू, ये लिख दिया मैंने प्लस क्यू। आप समेशन देख सकते हो 0 हो रहा है, थोड़ा इधर लिख देंगे तो ध्यान रहेगा ए बी का है, ये प्लस क्यू हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो आपको पता है ए होती है, वापस ये वाली डिस्टेंस भी ए होती है, टोटल 2a होती है। पी डाइपोल मोमेंट है, उसको अलग से शो कर देंगे। एक जनरल पॉइंट पी यहाँ है, ये जनरल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जनरल पॉइंट पी। आर डिस्टेंस, थीटा एंगल। पी पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आर हो गई, और उसका एंगल जो हो गया वो क्या हो गया? थीटा। वापस बोलो, डिस्टेंस इज आर, एंगल इज थीटा। ओके। अब पी पे खड़े होके आप देखो, टेल मी हाउ मेनी चार्जेस आर देयर विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो पी के रेस्पेक्ट में दो चार्ज है, यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे। तो यहां से एक चार्ज का पोटेंशियल होगा, एक इस चार्ज का पोटेंशियल होगा। अब आपको चार्ज तो पता है लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है, तो आपने लेट कर ली, ये डिस्टेंस r1 है और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? r2। लेट करना पड़ेगा ना। और इन दोनों का जो पोटेंशियल है, इसका v1 हो गया और इसका पोटेंशियल v2 हो गया। आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड आउट। डाइपोल नजर आ गया आपको, ये सब चीज नजर आ गई होगी। अब लेंथ जो है या आपकी डिस्टेंस है वो अननोन है, r1 r2 तो आपने लेट किया है, एज्यूम किया है। इन डिस्टेंस को मुझे निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ r1 और r। तो देखो r1 जो है वो r से लॉन्गर है, इससे ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस लार्जर है, लॉन्गर है। तो आप इसको क्या करोगे, इसकी टर्म्स में कैसे लिखोगे? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ आउटसाइड में, एक्स्ट्रा ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट को नाम देता हूँ m। वापस देखो r1 ग्रेटर देन टू r है, तो कितनी ग्रेटर है इसके लिए मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखो यहां से लेके m से लेके p तक की डिस्टेंस जो है वो आपके r1 के इक्वल है। मतलब r1 इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऐड होगी। थोड़ा सा इसको इधर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। यहाँ बना दिया, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, देखते रहना। ये सेंटर o हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गई a,
ये डिस्टेंस आपके है ही है। ये आपने क्या किया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल वापस क्या होगा, थीटा होगा। ये ए है और इसके साथ में ये थीटा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा। जो जिसके साथ कंपोनेंट बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो कंपोनेंट थीटा हो जाता है। जैसे देखो 11 में आपने पढ़ा होगा, ये एफ वेक्टर है, ये थीटा है, सो इट विल बी क्या होगा, एफ कॉस थीटा विद एंगल कॉस, और उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन होता है। वापस बोलो, with angle component cos and the perpendicular component is sin. So here ये a vector distance है, a vector इसके साथ थीटा बना रही है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया बोलो, this component is a cos थीटा। तो इसका मतलब जो लार्जर है, r में जितना ज्यादा आप एक्सटेंड करोगे, r1 इससे कितना लार्ज है, a cos थीटा, इतनी सी डिस्टेंस। वापस ये देखो r2 r से स्मॉल है, तो इसको स्मॉल देखने के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने इसको n नाम दिया। यहां से भी अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हटा दो। बोलो अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या होगा सर, ये डिस्टेंस है a, 2a होती है ना, तो इधर भी a इधर भी a, देखो ये आधी डिस्टेंस a, ये a, तो टोटल क्या हो गई 2a। वापस ये एंगल थीटा है, तो जो इसके साथ कंपोनेंट बना रहा था, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बोलो, a cos थीटा। तो आपको ये पता चल गया कि ज्यादा है a cos थीटा और कम है a cos थीटा। तो फ्रॉम फिगर अपन कह सकते हैं, या नीचे लिख सकते हैं डिस्टेंसेस, आप देख सकते हो डिस्टेंसेस r1 जो है वो r से प्लस है, और R2 जो है वो R से माइनस है। वो कितनी है बताओ, R1 R से कितनी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है देखो बोलो, इट्स लार्जर दैट इज a cos थीटा एंड इट्स स्मॉलर हाउ मच, a cos थीटा। ये आपकी दो डिस्टेंस आ गई जो आपको फर्दर यूज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको ढंग से देख लेना आप, इसको जूम करके कि ये R, ये स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, फिर इसको जूम करके देख लें पॉज करके। तो ये आपका हो गया, अपन ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और बड़ा इजी तरीका होगा पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। अब तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो जाएगा। ये तो हमारा सब बेसिक ही था, वैसे भी डाइपोल के बारे में अपन ने एक्सिस और इक्वेटोरियल की बात कर ली थी। ये हमारा जो 2020 का टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। और नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो वी पी आर कॉमा थीटा, तो v ड्यू टू माइनस क्यू प्लस v ड्यू टू प्लस क्यू। देखते रहो, यहाँ पे पोटेंशियल दो जनों के कारण है, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू। अब मन में सोचते रहना कि v जो होता है वो कोई भी मोनो चार्ज होगा, उसके कारण होता है k इंटू चार्ज डिवाइड बाई क्या होता है, डिस्टेंस। तो आप डायग्राम को मन में देखते जाओ, Vp ऐसे लिख दिया मैंने, K इंटू चार्ज माइनस क्यू, और इसकी डिस्टेंस, चार्ज की टारगेट पॉइंट से डिस्टेंस जहां फाइंड आउट कर रहे हो, इसको एक बार मन में सोचो, ये एक ही चार्ज है तो डिस्टेंस K प्लस क्यू और डिस्टेंस दिस इज R2। तो अब मेरे हिसाब से कुछ कॉमन आ रहा है, K कॉमन, Q कॉमन, -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखते जाओ फटाफट, Vp इक्वल्स टू KQ, एलसीएम आ जाएगा R1 और R2, ये इधर जाएगा माइनस R2, ये इधर जाएगा प्लस R1, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एलसीएम। KQ ये हो गई आपके R1 R2, और यहां लिख दिया मैंने R1 माइनस R2, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम फिगर। आपको डायग्राम या इससे वैल्यू पुट करनी है, वो लिखी हुई अपने यहाँ। बोलो क्या हो जाएगा, KQ, यस कैरी ऑन, R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, वेरी इजी फॉर द यू, R प्लस A cos थीटा, देखते रहो। और ये हो गया R माइनस A cos थीटा, पूरा ध्यान इधर ही रखो, इधर उधर नहीं देखना है आपको कहीं भी वीडियो देखते वक्त। KQ, अब आपको थोड़ा सा यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, R प्लस A, देखते जाओ, A cos थीटा, माइनस से ओपन किया माइनस R, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, R स्क्वायर A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये इससे क्या हो गया, कैंसर। क्या बच गया बोलो, जो बचा है उसको आपको ढंग से लिखना है, देखना है, क्योंकि वही आपके आइडेंटिटी का एक पार्ट हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है वैसे, K इंटू चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस होता है मोनो चार्ज वाला, जो अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ लिख देंगे, सिंस
V मोनो इक्वल्स टू K इंटू चार्ज डिवाइड बाई क्या हो गया डिस्टेंस, ये पता है आपको। Vp इक्वल टू बोलते रहो K Q, ये हो गया 2a cos थीटा डिवाइड बाई, बोलो डिवाइड बाई क्या हो गया, ये हो गया आपके r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस Q इंटू 2a, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस मोमेंट होता है जिसको आप बोलते हो, मैंने पहले ही बताया था, डाइपोल मोमेंट। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, K P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको अपन देते हैं फर्स्ट, या फॉर डाइपोल। अगर हम डाइपोल की बात करें तो 2a जो होती है ना, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो होती है एंगस्ट्रॉम में, और r जो है कंपैरेटिवली जो है r इज एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस है इन सेंटीमीटर। तो अब आप कह सकते हो कि r जो है सेंटीमीटर तो बड़ा ही होता है किससे, a से, मतलब एंगस्ट्रॉम से। तो ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये एक्सटर्नल वाली, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस। सो r स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, a स्क्वायर। तो आप इस टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इस टर्म को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट। छोटी डिस्टेंस है, कम है, हटा दो। तो बताओ Vp इक्वल टू क्या हो गया, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, एक जनरल पॉइंट पे आपने निकाल लिया डाइपोल के कारण। और दिख रहा है कि साहब जो जनरल पॉइंट पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे जो आपने निकाला वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, जबकि वो था डायरेक्टली इनवर्सली था डिस्टेंस के, सिंगल पावर के, और ये डबल पावर के। अब इसके अंदर दो केस लगाओगे आप। अब आप लगाओगे स्पेशल केस फर्स्ट, वो लिखोगे आप इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब इसमें आप क्या करोगे, थीटा को 0 डिग्री ले आए, मतलब आप पी पॉइंट को कहां लेके आ गए, देखो ये एक्सेस लाइन थी, ये इक्वेटोरियल लाइन थी, और ये बीच में था। अगर थीटा 0 होगा तो क्या हो गया, एट एक्सिस लाइन हो गया। कौन सी लाइन हो गया, एट एक्सिस लाइन। देखो तो बताओ क्या होगा, ये आपका सेकंड फॉर्मूले से सामने आ गया मैं वैसे, लेकिन आप ध्यान दे देना, वी ऑफ एक्सिस लाइन, बोलो क्या हो जाएगा, के पी कॉस 0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके क्या होती है, मैक्सिमम एक्सिस लाइन पे। थर्ड आ जाओ, स्पेशल केस सेकंड लगाओ, बोलो क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा को 90 वर्टिकल कर लो, तो मतलब कौन सी लाइन पे हो गया, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन जो होगी वो, बोलो इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा EQ KP cos ऑफ 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ZeRO। तो आपको पता चल गया इक्वेटोरियल लाइन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बताओ 0 हो जाती है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4th। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। डायग्राम का अब यूज भी नहीं है वैसे, मोस्ट पार्ट इसका यूज हो गया इसके अंदर, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे, डायग्राम बना लोगे, इसके साथ में स्क्रीनशॉट्स ले लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये डिस्टेंस वाला भी हो गया। अब ये इक्वेटोरियल पे 0 हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। एक यहाँ पे नोट और लगाऊंगा, इक्वेटोरियल के एक जगह सेंटर भी है, एक्सिस और इक्वेटोरियल। देखो ये एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल, एक ऐसी जगह होती है सेंटर जो इन दोनों पे आता है। तो एट सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल दोनों पे एग्जिस्ट करता है। तो V सेंटर पे अगर आप निकालोगे तो वो भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये भी 0 होगी। तो इस टाइप से हमने कुल मिला के देख लिया कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, सेंटर पे 0 होती है, क्योंकि दोनों के कारण इक्वल पोटेंशियल है प्लस माइनस में, जितना इसका है उतना इसका है, लेकिन प्लस माइनस में ऐड करते ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पोटेंशियल होता है सेंटर के ऊपर। अब आ जाती है इसका बाद में इसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, वेक्टर फॉर्म। V इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन सेकंड से जो हम कर रहे थे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड ही थी। इसके अंदर हम देखेंगे कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर, ये स्केलर है, स्केलर है, ये भी कंपोनेंट है वैसे इसका, ये तो साथ गिना जाता है, और ये भी क्या है बताओ, स्केलर। तो सिर्फ P ही ऐसा है
जो वेक्टर होता है और जिसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, पी की डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है आपको, माइनस क्यू से किधर होती है, प्लस क्यू। तो पी के साथ में कॉस थीटा है, पी के साथ में क्या है, कॉस थीटा। तो कोई न कोई कॉस वाला कोई वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा। कॉस का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है ए डॉट बी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का। हियर आपके पी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं है, या ए बी फिर कॉस थीटा, या ए ही है, मतलब ए की फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी नहीं है। दूसरी कोई नहीं हो तो मैंने आपको क्या कहा था, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां वेक्टर के रूप में कौन आएगा, 1, जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी वेक्टर का मॉड, वापस यही हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन हट जाएगी, ये आ जाएगा, यह हो जाएगा आर कैप का मॉड, और इनटू क्या हो गया, कॉस थीटा। वापस देखो, पी को ऐसे लिखा, पी वेक्टर का मॉड, मतलब ये डायरेक्शन है, इसके ऊपर मॉड लगाएंगे, वापस जनरल आ गया। आर कैप की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर है। अब बताओ ये दोनों का कॉस थीटा, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी, तो ये हो गया पी वेक्टर डॉट आर कैप। ये वैल्यू आप यूज कर लोगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड। बताओ सेकेंड का क्या रूप हो जाएगा, v इक्वल टू, बोलते रहो के, इसकी जगह बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये इसका वेक्टर फॉर्म कंप्लीट। वेयर आपको ध्यान रखना है, आर कैप हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। 11th का फॉर्मूला है कि आर कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा डेरिवेशन हो गया। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूरा एक डाइपोल लिया हमने बकायदा, ये माइनस क्यू वाला, एक प्लस क्यू वाला, इनके बीच में डिस्टेंस पूरी शॉर्ट होती है, इसको अपन सिंप्लिसिटी के लिए 2a लिखते हैं, इधर से भी a इधर से भी a, ताकि टोटल 2a हो जाए। ये सेंटर होता है, ये एक्सेस लाइन और ये इक्वेटोरियल है। हमने एक जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट किया, फिर उससे एक्सेस पे निकाला, इक्वेटोरियल पे निकाला, सेंटर पे निकाला, और फिर उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में तभी लिखा जाएगा जब कोई न कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो। यहाँ वेक्टर कौन है, डाइपोल मोमेंट, जो पहले बताया था, जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ये हमने पूरी बात की, ये पूरा डेरिवेशन किया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।